हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, लेकिन उसमें एक टॉपिक जो हम सबसे मिस हो जाता है वो है विविध जीके। क्योंकि जैसे कि हम सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, भारत का संविधान पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे, लेकिन हम विविध जीके छोड़ देते हैं। विविध जीके के मैं आपको टोटल 500 प्रश्न करवाऊंगी। ये एक 100 प्रश्न का वीडियो है। ऐसे ही 4 वीडियो और लेके आऊँगी, तो आपका ये विविध वाला पोर्शन जो है पूरा एंड हो जाएगा। इसमें आपका विज्ञान तकनीकी से भी संबंधित, अंतरिक्ष से भी संबंधित जो विविध के क्वेश्चन है वो रहेंगे। विविध का मतलब होता है कि जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं रहते हैं, बिल्कुल मिक्स रहते हैं। जैसे कि इसमें पहला कौन आया, चंद्रमा पर पहले कौन गया, पहला उपग्रह कौन सा था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया था सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। कहाँ पे लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा जो संविधान है उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? जो हमारा झंडा गीत है उसकी रचना किसने की थी? तो ध्वज गीत या झंडा गीत की रचना की थी श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। किसने की थी? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। भारत में राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और आपसे अगर पूछें कि राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है, तो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, और वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान है जनगण मनगण, और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? वंदे मातरम को वंदे मातरम को क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो वंदे मातरम को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या शतरंज। भारत का राष्ट्रीय खेल इसमें से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय, हिरण, कुत्ता या बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? CV रमन के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। और ये कब पड़ता है? 28 फरवरी को। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को। सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 20 अगस्त को हुआ था। तो उनके जन्म दिवस पर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो जन्मदिन मनाया जाता है वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब आता है? विश्व मानवाधिकार दिवस आता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है?
वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक है ये। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? एन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं विक्रम सेठ। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? विश्व प्रसिद्ध जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको बोलते हैं भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता। चंद्रकांता आपने सुना देखा होगा, नाटक दूरदर्शन पर पहले आता था, फिर कलर्स पे भी आया था ये नाटक। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी। तो प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसके आगे के क्वेश्चन 100 के बाद भी रहेंगे, वो भी करवा दूंगी। एक और वीडियो एक साथ लेके आऊँगी, विज्ञान के 1000 प्रश्न एक साथ मैराथन वीडियो लेके आऊँगी, तो वो पूरा एक साथ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो देखो, रघुवंशम भी कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुम्हार संभव भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये पटवारी का नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें आपको 10 बुकलेट मिलती है। इसका चार्ज 2199 है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, यहाँ महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी जो आपको तुरंत याद हो। प्रबंधन की ट्रिक्स करवाई जाएंगी, प्रबंधन के सिद्धांत, प्रबंधन के फॉर्मूले, इसके अलावा गणित की ट्रिक्स, रीजनिंग की ट्रिक्स, इंग्लिश की वोकैबुलरी, हिंदी के पर्यायवाची विलोम शब्द, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही है उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। करंट अफेयर्स भी तैयारी इसमें निःशुल्क करवाई जाती है। तो अगर ये आप ग्रुप्स लेना चाहते हो तो ये केवल आपको नोट्स के साथ मिलेगा। तो अगर आप ये ग्रुप लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही सरल, सुंदर, हैंड रिटन नोट्स ये आपको आपके पास मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश की। हितोपदेश मतलब हितोपदेश ये एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? कहानी है, इसकी रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने। हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी। किसने की थी? नारायण पंडित ने। निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? हमारे इनको जो है हमारे जो कालिदास है उनको भी शेक्सपियर कहा जाता है। ये इंग्लिश के कवि थे, कालिदास संस्कृत और हिंदी के कवि थे। तो किसको बोला जाता है, मतलब विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? हैमलेट तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ऑथेलो भी है और एज यू लाइक इट। तो ये सभी विलियम शेक्सपियर की रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? VS नायपाल की। किसकी है? VS नायपाल की। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्वेश्चन क्या है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी है कृति है? किरण देसाई की। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? किरण देसाई की है। माई नेम इज ट्रेड स्नो, द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है? माई नेम इज ट्रेड स्नो, द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑरहन पामुक। कौन है? ऑरहन पामुक हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन है सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी कहाँ पर है? विक्टोरिया में। तुवालू की राजधानी कहाँ पर है? तुवालू की राजधानी है फुनाफटी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, तंजानिया की दारुसलाम है, रवांडा की किंगाली है, सीरिया की दमिश्क है, मकाऊ की बंदरसेरी नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। अगला भी बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, सही है। इस्तंबुल की दिल्ली है, यूक्रेन की कीव है। सेशेल्स की पोर्टवेला नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? किसकी पूछ रहे हैं? स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछ रहे हैं, तो वो है बर्न। मोगादिशु किस राज्य की राजधानी है? मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। किसकी? सोमालिया की। किस देश की, इनमें से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है और पुर्तगाल की भी है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। किस देश की मुद्रा है? सभी की मुद्रा रुपया है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है?
क्या पूछ रहे हैं? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बेहत। इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सी ऐसी है जो उसकी मुद्रा, ये इस देश की मुद्रा ये नहीं है। सऊदी अरब की रियाल है, बेलारूस की रूबल है, चीन की युआन है, रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है। निगुल ट्रम्प किस देश की मुद्रा है? निगुल ट्रम्प किस देश की मुद्रा है? भूटान की। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटो। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमंडसन है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है A.K. हैमल। कौन है? A.K. हैमल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित हैं पहली महिला सभापति। भारत के किसी भी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। सबसे पहले किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां को सम्मानित किया गया था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा स्पुतनिक फर्स्ट को कब पहुंचाया गया? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला यान पूछ रहे हैं, यान। तो यान कौन सा था? यान था स्पुतनिक फर्स्ट। और स्पुतनिक फर्स्ट को कब पहुंचाया गया था? कमेंट में मुझे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? नगेंद्र सिंह थे। अब आपको बताना है, इनमें से आपको सुमेलित करना है। कौन सुमेलित? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रही हैं, सही है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड रही हैं। कल्पना चावला भारतीय हैं और ये प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। तो सुनीता विलियम्स प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नहीं रही हैं, कल्पना चावला थी। फ्रेंड्स ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप एपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्री के नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको ये टोटल 11 बुकलेट मिलेंगी, साथ में एक वही ऑनलाइन ग्रुप के रूप में एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक ही मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा की आईडी है AKANKSHA1957। यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं श्रीमती भंडार नाइके और ये श्रीलंका की हैं। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। लेडी विथ द लैम्प किसको बोलते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्या किसको बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को। किसको बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। देखो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ऊपर क्या कर रहे हैं? लेडी विद द लैम्प बोल रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं सरोजिनी नायडू को। हिटलर किसको बोला जाता था? हिटलर किसको बोला जाता? फ्यूहरर को। किसको हिटलर बोला जाता था? फ्यूहरर को हिटलर बोला जाता था। किसको? फ्यूहरर को। गुरुदेव के उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु बोला जाता था। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता था? जगजीवन राम को किया जाता था। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। किसको? नेपोलियन को। इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है? चाचा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। बापू महात्मा गांधी को बोला जाता है, ये भी सही है।
अब दो जो हैं इनमें से आपको बताना है क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है या जननायक जगजीवन राम को बोला जाता है। तो जगजीवन राम को हमने बताया तो ऊपर बाबूजी बोला जाता है, जननायक नहीं बोला जाता, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोह नायक बोला जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के पुरी में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? तो झुकी हुई मीनार है इटली में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पर है? तो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। नटराज मंदिर कहाँ पर है? नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। निशांत बाग कहाँ पे है? तो ये है श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित? वीरभूमि राजीव गांधी बिल्कुल सही है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल नहीं, शक्ति स्थल आपसे ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वीरभूमि राजीव गांधी की है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, ये तीनों सही है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। तो दो आंसर हो जाएगा। कांगो किस देश का नया नाम है? कांगो किस देश का नया नाम है? जायरे का। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन के नाम से जाना जाता था। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? पर्शिया। पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? ईरान का। म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? वर्मा का। गोल्ड कोस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना को। पूर्व में श्याम नाम से किसको जाना जाता था? तो पूर्व में श्याम नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? चेन्नई का। बंगलोर शहर का नया नाम क्या है? बंगलोर शहर का नया नाम क्या है? बंगलुरु। असम का नया नाम क्या है? असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है उसका नया नाम क्या है? असोम है। क्या है? असोम। अब बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? फार्मूसा का नया नाम ताइवान सही है। नॉर्थ रोडेशिया का जाम्बिया ये भी सही है। कंपूचिया का कंबोडिया ये भी सही। मेसोपोटामिया का मक्का ये आपका गलत होगा। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसीनिया। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? इथियोपिया का पुराना नाम है अबिसिनिया। नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है? कौन सा? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है? हॉलैंड का। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस ईरान की संसद का नाम है। रिक्सडॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? रिक्सडॉग कहा जाता है स्वीडन की संसद को। रिक्सडॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? स्वीडन की। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टोटिंग। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टोटिंग कहा जाता है। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? किसकी? जापान की। जापान की संसद को बोला जाता है डाइट। कॉटेस किस देश की संसद को बोला जाता है? कॉटेस बोला जाता है स्पेन की संसद को। कॉटेस किस देश की संसद को बोला जाता है? स्पेन की संसद को कॉटेस बोला जाता है। ब्लू बुक किस देश की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को बोलते हैं ब्लू बुक? किस देश की रिपोर्ट को ब्लू बुक बोला जाता है? ब्रिटेन की। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन बुक। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? ग्रीन। इटली में खाने का सामान बहुत मिलता है, खाने की चीज़ों में ग्रीन चटनी मिलती है तो ग्रीन बुक। बाद से ब्रिटेन और बाद से ब्लू बुक। ये मैंने जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी अलग अलग सरकारी विभाग, मैंने अपना एक चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उस पर जितने भी समाधि स्थल हैं, आर्टिकल्स हैं, इन सबको ट्रिक द्वारा बताया है। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा तो आपके ये सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।